हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेट एंड द फ्यूरियस 8 मूवी के बारे में। ये मूवी एक एक्शन पैक थ्रिलर जिसमें डॉम और उसकी टीम का सामना एक नई दुश्मन से होता है। दुश्मन का नाम है साइफर, जो एक हैकर है और डॉम को अपने कंट्रोल में ले लेती है। डॉम, टोरेटो और लेटी यहाँ पर हवाना में अपने हनीमून मना रहे थे जब डॉम का कजिन फर्नांडो एक लोकल रेसर राल्डो से पैसे उधार ले लेता है। डॉम को लगता है कि राल्डो एक लोन शार्क है, तो वो राल्डो को रेस करने के लिए चैलेंज करता है। फर्नांडो का खटारा कार से वो रेस करना चाहता है और उसे 1961 शेवरोलेट इम्पाला दांव पर लगाता है। रेस जीतने के बाद डॉम राल्डो को अपनी कार रखने देता है, कहता है कि उसका रिस्पेक्ट काफी है और अपने कजिन को अपनी कार देकर चला जाता है। अगले दिन एक मिस्टीरियस वुमन उसके कुछ फोन पर दिखाकर डॉम को अपने लिए काम करने पे मजबूर कर देती है। थोड़ी देर बाद डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट ल्यूक हॉब्स को ईएमपी डिवाइस लेने का ऑफ द बुक्स मिशन मिलता है और उसे बताया जाता है कि ये अनऑफिशियल मिशन है और अगर पकड़ा गया तो अरेस्ट हो जाएगा। हॉब्स डॉम और उसकी टीम को रिक्रूट करता है, जिसमें लेटी, रोमन पियर्स, तेज पार्कर और रैमसी शामिल है। डिवाइस लेने में हेल्प करने के लिए भागने के दौरान डॉम हॉब्स को रोड पर उतार देता है और साइफर के लिए डिवाइस चुरा लेता है, जो एक साइबर टेररिस्ट है। हॉब्स अरेस्ट हो जाता है और उसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, जहां डेकर शॉ भी बंद होता है। दोनों प्रिजन से एस्केप करने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए नोबडी और उसकी टीम यहां पर सपोर्ट कर देती है। डॉम को ढूंढने और साइफर को पकड़ने के लिए उनको मदद मिलती है। जब हॉब्स और उनकी टीम पहले डेकर के साथ काम करने के लिए इनकार कर देती है, तो वो बताता है कि साइफर ने उसकी भाई ओन को भी नाइट शेड डिवाइस चुराने के लिए और मूस जकांडा को गॉडसाई चुराने के लिए हायर किया था, जो रैमसी का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। टीम डॉम और साइफर को अपने लोकेशन पर ट्रैक करती है। थोड़ी देर पहले ही उन दोनों ने बेस पर अटैक किया था, टीम को इंजोर किया और सभी के सामने गॉडसाई चुरा लिया था। जब डॉम साइफर से फ्रस्ट्रेट होता है तो वो उसकी अपनी एक्स लवर और डीएसएस एजेंट एलेना न्यूज को दिखाता है और उनका बेटा, जिसके बारे में डॉम को पता नहीं होता है, दोनों को किडनैप करके उसकी लॉयल्टी सिक्योर की थी। साइफर ने डॉम को न्यूयॉर्क सिटी में रशियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का न्यूक्लियर फुटबॉल चुराने के लिए भेजा गया था। डॉम ने राल्डो की मदद से साइफर से छुटकारा पाया, डेकर्ड और ओन की मां को अपनी तरफ कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो डॉम के बेटे को साइफर के प्लेन से बचा लेते हैं तो वो शॉ ब्रदर को गवर्नमेंट कस्टडी से आजाद करवा देंगे। साइफर ने बहुत सारे कार्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक कर लिया और उन्हें ऑटो ड्राइव पे चलाया। इसे वो डॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि डॉम न्यूक्लियर फुटबॉल ले जा सके, लेकिन टीम ने डॉम की अपनी कार से रोकने की कोशिश की और डॉम ने डेकर्ड को मार डाला। लेटी ने डॉम को पकड़ लिया और न्यूक्लियर फुटबॉल छीन लिया, लेकिन साइफर के राइट हैंड ने लेटी को मारना चाहा, तभी डॉम ने उसे रोका और लेटी से फुटबॉल वापस ले लिया। साइफर ने गुस्से से रोड को एलेना को खून करने दिया और डॉम के सामने उसे गोली मार दी। उसने कहा कि अगर डॉम उसकी बात नहीं मानता है तो उसका बेटा भी मारा जाएगा। डॉम ने रशिया में एक मिलिट्री बेस में घुसकर ईएमपी डिवाइस यूज किया ताकि सिक्योरिटी न्यूक्लियर सबमरीन बंद हो जाए। इसे साइफर सबमरीन को अपने कब्जे में ले सकती थी और न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकती थी, लेकिन टीम ने उन्हें रोक लिया और सबमरीन की न्यूक्लियर वेपन्स बंद कर दिए। वो सबमरीन को सी से निकलने और रोकने के लिए गेट्स की तरफ भागते हैं, जबकि मिलिट्री उनके पीछे लगी थी। डेकर्ड, जिसने उसकी मां की और डॉम के पुराने क्रू लियो और सैंतोस की मदद से अपनी मौत का ड्रामा किया था, डॉम का बेटा बचाने के लिए ओन के साथ मिलके साइफर की प्लेन में घुस जाता है और जब डेकर्ड बताता है कि बच्चा सेफ है, डॉम साइफर पे हमला कर देता है और रोड्स को मार देता है। एलेना की मौत का बदला लेते हुए रोड्स के ऊपर वो हमला कर देता है और उसे मार देता है और फिर अपनी टीम से मिलता है। साइफर बहुत गुस्से में आती है और डॉम के चार्जर पे एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल को छोड़ देती है, लेकिन डॉम अपनी टीम से अलग हो जाता है और मिसाइल को सबमरीन की तरफ ले जाता है। टीम एक व्हीकल ब्लॉकेज बनाती है, डॉम को एक्सप्लोजन से बचाती है। सबमरीन उड़ जाता है। साइफर के सारे हेंचमैन को मारने के बाद डेकर्ड प्लेन के आगे पहुंचता है और साइफर से मुकाबला करता है, लेकिन साइफर पैराशूट से भाग जाती है, जबकि ओन पायलट को गन पॉइंट पे रख के उससे प्लेन लैंड करने की कोशिश करता है। नोबडी और उसकी टीम न्यूयॉर्क सिटी में मिलते हैं और बताते हैं साइफर अभी भी भाग रही है। हॉब्स को उसका रिकॉर्ड क्लियर करके डीएसएस जॉब वापस किया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है और अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। डेकर डॉम को उसका बेटा देता है। अपने प्रॉब्लम्स को भूल के डॉम और हॉब्स के साथ दोस्ती करता है और उनके फैमिली में शामिल हो जाता है। डॉम अपने बेटे का नाम ब्रायन रखता है और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है।
तो दोस्तों ये था फेट एंड फ्यूरियस 8 मूवी का सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।